अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 4 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यूनिट 4 है डिस्क्राइबिंग पीपल। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक because there are so many people around us and in so many situations we are describing them. हम अपने आप को भी जब देखते हैं आईने में तो हम कहीं ना कहीं अपने जहन में अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों को हम देखते हैं और कहीं ना कहीं उनकी कोई डिस्क्रिप्शन हमारे जहनों में मौजूद होती है। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू डिस्क्राइब देम इन सर्टन वर्ड्स but that description exists in our minds. लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास बहुत से लफ्ज़ होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या लोगों को सिर्फ फिजिकल फीचर्स पे डिस्क्राइब किया जाता है? क्या डिस्क्राइबिंग पीपल ओनली इंक्लूड्स देयर फिजिकल फीचर्स, देयर अपीयरेंस, और देयर इज समथिंग एल्स टू देयर डिस्क्रिप्शन? तो आज हम सीखेंगे हाउ इज इट दैट वी कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल. Now, if you look at the title, Describing People, there is one very important concept and a very important practice in this unit. And what is that? That is the process of description. इसके लिए जानना ज़रूरी है कि description होती क्या है, describe करना किसे कहते हैं. अगर आप अपने सामने मौजूद स्क्रीन पर देखें तो आपको पता चलेगा कि description exactly है क्या. The primary purpose of descriptive writing is to describe a person, a place, or a thing in such a way that a picture is formed in the reader's mind. Description का अहम मकसद ये है कि जब भी आप किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ को डिस्क्राइब करें तो सुनने वाले के जहन में एक तस्वीर आ जाए. So, it is a kind of a pen picture. इसको दूसरे अल्फाज में पेन पिक्चर भी कहते हैं. पेन पिक्चर का मतलब है कि लफ्ज़ों से बनाई गई एक तस्वीर. Similarly, this pen picture can sometimes may not be exactly a written description. हम अपने अल्फाज के ज़रिए बोलकर भी कभी-कभी लोगों, चीज़ों या जगहों को डिस्क्राइब करते हैं. चूंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी डिस्क्रिप्शन से लोगों के जहनों में एक तस्वीर नुमायां हो जाए उस शख्स, जगह या चीज़ की, तो हम अपनी पांचों सेंसेस में से सारी या किसी एक सेंस को इस्तेमाल करते हैं. Capturing an event through descriptive writing involves paying close attention to the details by using all of your 5 senses. तो आप अपनी देखने, सुनने या महसूस करने की और दूसरी सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों के जहन में एक ऐसी तस्वीर आ जाए कि वो भी उस जगह, चीज़ या शख्स को इमेजिन कर सकें. So by your description, you are trying to help people imagine a certain picture. Interesting बात यह है कि जितनी अच्छी आपकी डिस्क्रिप्शन होगी उतना ही सुनने वाले के लिए या पढ़ने वाले के लिए आसान होगा कि वो समझ सके और उस तस्वीर को अपने जहन में ला सके. कुछ लोग डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छा काम करते हैं और इतना अच्छा डिस्क्राइब करते हैं कि आपको उनके लिखे हुए को पढ़कर लगता है जैसे आप खुद वहाँ मौजूद थे उस जगह पर जिसका उन्होंने जिक्र किया, या आपने उस शख्स से मिल लिया जिसको उन्होंने आपके सामने डिस्क्राइब किया. सो हाउ डज दैट हैपन? दैट इज एक्चुअली द चॉइस ऑफ द वर्ड्स दे हैव यूज्ड जो आपको मदद करते हैं उस तस्वीर को अपने जहन में लाने के लिए, उस शख्स को या उस सिचुएशन को या उस जगह को इमेजिन करने के लिए. और कुछ लोगों की डिस्क्रिप्शन इतनी पावरफुल नहीं होती, इतनी इफेक्टिव नहीं होती कि आप अपने जहन में इमेजिन कर सकें उस जगह, उस शख्स या उस सिचुएशन को जो वो चाह रहे हैं. सो इट मीन्स दैट डिस्क्रिप्शन एंड द वे यू डिस्क्राइब हैज अ पावर. इट मीन्स दैट फॉर इफेक्टिव imagination, for effective picture to be in your mind, you need to have a real powerful description. Some people are masters of description, others may not be. तो आइए देखते हैं कि जब हम लोगों को डिस्क्राइब करते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं. One of the most common ways to describe people is with adjectives.
Now this is very important. In Unit 1 we had talked about parts of speech. One of the parts of speech that we had talked about in Unit 1 was noun. आज हमारे पास एक और part of speech है और वो है adjective. Adjectives are also called describing words. Adjectives को describing words कहा जाता है, इसलिए कि वो लोगों को, चीज़ों को या किसी भी नाउन को describe करते हैं. So the words that you will use while describing people will be adjectives. तमाम वो लफ्ज़, चाहे वो कोई numbers हों, चाहे वो किसी भी किस्म की description या quality दे रहे हों about a noun, they are adjectives. Always remember that adjectives are mostly used to describe nouns. So in a lot of writing, you will see adjectives and nouns coming together. कभी कभी adjectives को आप noun के बिल्कुल साथ लगाते हैं. आप कहते हैं this tall man is my neighbor. Now man is a noun while tall is an adjective. So the noun and the adjective are coming together. At other times, you may not be using noun with an adjective. Rather, there may be other words between noun and an adjective. You can say, my neighbor is tall. Now, here you're not using tall, that is an adjective, with your neighbor, but you're definitely using the adjective tall to describe your neighbor. आइए देखते हैं लोगों को डिस्क्राइब करते वक्त हम कौन से एडजेक्टिव्स यूज करते हैं. अगर आप अपने सामने मौजूद स्क्रीन पर देखें तो आप देखेंगे कि लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं, जैसा कि टॉल, शॉर्ट, फैट, स्किनी, प्रिटी एंड हैंडसम. इनके अलावा भी देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स जिनके जरिए लोगों की फिजिकल अपीयरेंस को डिस्क्राइब किया जा सकता है. अब आ जाइए एक अपीयरेंस के ऐसी चीज की तरफ जो आपके सामने मौजूद है, और वो है क्लोथिंग आइटम्स. किसी ने क्या पहन रखा है, ये भी लोगों को डिस्क्राइब करने में आपकी मदद करता है. People can wear black shoes, they can have grey pants, they can be wearing ties of different colors, they can be wearing shirts of different colors. So those clothing items can also describe them, just like their natural appearance, just like the special features of their visible personality, and similarly the clothes that they wear can describe them. You can say that the man is wearing grey pants. The lady is wearing a green shirt. So these clothing items can describe people. So you can see that there are different various ways of describing people. Dear students, one of the things that you have to notice here is that we said the man is wearing grey pants. Always remember that there are certain words which are used always in plural. You do not use them in singular. For example, if you look at your screen, you have the word pants here. Pants will not be used without an S, even if it is one pair of pants. अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो आपको एक और लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिलेगा जो लोगों को डिस्क्राइब करता है. This is very interesting to see that there are so many ways to describe people. It means that people have a very, you can say, round personality with a lot of characteristics. Dear students, the thing is that it is not always physical appearance that describes people. There is another part of our personality. What makes up our personality? Are we only what we appear to people? Is it only my appearance that describes me? No, there is another part of my personality, and that is my nature, that is my temperament, that is the characteristics of my personality that I have. I may be an introvert or I may be an extrovert. हो सकता है कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ जो सिर्फ अपने ही अंदर रहना चाहती हूँ और बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ नहीं चाहती.
On the other hand, I can be an extrovert जो ज़्यादा comfortable है among my friends and people around me. I don't want to be lonely most of the times. Then I am an extrovert. Similarly, I can be an extravagant person. I'm extravagant when I spend a lot of money. But again, I can be miserly when I don't spend money even where it is needed. So, these are the characteristics of my personality that describe me. Interestingly, आपको पता चलेगा कि कुछ descriptions में जो कि हमने पहले देखे 3 तरीकों में हमने सिर्फ पर्सनालिटी के उन फीचर्स की बात की जो विजिबल थे, जो अपीयरेंस का हिस्सा थे, जो नज़र आ रहे थे. तो बहुत सी दफ़ा हम लोगों को विजिबल अपीयरेंसेस पे देखते हैं और डिस्क्राइब करते हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी क्राइम सीन पर मौजूद लोगों से क्रिमिनल्स के बारे में, उनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पूछा जाता है, which helps police and investigating authorities to reach those criminals. तो इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों की पर्सनालिटीज़ का हिस्सा हैं जो शायद उनकी अपीयरेंस में आप देख ना सकें. मेरा टेम्परामेंट कैसा है? मैं एक्सट्रेवेगेंट हूँ या माइजरली हूँ? मैं इंट्रोवर्ट हूँ या एक्सट्रोवर्ट हूँ? ये कब पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब आप मेरे साथ कुछ वक्त गुजारेंगे, जब हम दोस्त हैं. आप अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपने जानने वाले लोगों के साथ या उन लोगों के साथ जिनके साथ यू कम इन अ रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल योर टीचर्स, योर क्लास फेलोज और द पीपल हु आर वर्किंग विद यू, योर कॉलीग्स, उनके साथ जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो आप उनकी पर्सनैलिटीज़ के कुछ और रुख भी देखते हैं जो अपीयरेंस के अलावा हैं. आपके सामने मौजूद स्लाइड आपको उन तमाम वर्ड्स के बारे में बताती है जो पर्सनालिटी के डिफरेंट फीचर्स को कैप्चर कर रहे हैं और रेफर कर रहे हैं अदर देन द वंस दैट आर apparently visible. For example, they can be temperaments, they can be their nature, they can be the characteristics of their personality. कुछ लोग tidy होंगे. By tidy I mean that they are not messy. They keep everything with a certain care and they do not mess around. You use this word like, I'm not a very tidy person. I always forget to remove cups of milk from my bedroom. So, being tidy is a part of who you are, which may not be very visible from your personal appearance. Similarly, you use the word unlucky. Another word that you use to describe people's personality is grumpy. Grumpy is when they are complaining most of the time, when they're not in a very good mood. Kind. Some people are kind. When you work with them, when you come into a relationship with them, you see that they are very kind people. Again, this is something which may not be very visible from their appearance. Some people are polite. Others are intelligent. Now, these adjectives can describe people. If you look at the next slide, you see friendly, jolly, moody, chatty, cowardly, funny, and serious. These are some of the words that describe people. Now, when you say friendly, you say my sister is as friendly as a new puppy. She makes friends so easily. Look at chatty. Sarah is so chatty you can never get a word in. Look at serious. My grandma is very serious. She always waits until exactly 6 p.m. to open her bottle of evening medicine. So since she has been told to eat it at 6, she'll wait it to be sharp 6 before she takes her medicine. So you see, these are not only physical features that describe people, their habits sometimes describe them. You see, apart from their temperaments, apart from our natures, apart from the characteristics of our personalities, sometimes our habits describe us. Some people are very punctual, they're on time. Some people are very regular. Again, they take care of the time and their schedules. So it means that our habits also describe us. Dear students, you saw that we used adjectives
to describe people around us. The exercises in your notebook are going to give you good help into describing people. They are going to teach you how to write description for people. In a similar manner, you can describe situations, you can describe pictures, you can describe places, and you can describe your experiences. Description करते हुए किसी भी चीज की you will be using adjectives. अपने adjectives की vocabulary को बढ़ाने के लिए एक एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो synonyms और antonyms की है. अगर आपने कोई भी नया adjective सीखा तो आप साथ ही उसका ऑपोजिट सीख लेंगे तो आपकी वोकेबलरी में इजाफा हो जाएगा. अगर आप अपने सामने स्क्रीन पर देखें तो वही वर्ड्स, वही एडजेक्टिव्स जो आपने अभी पर्सनालिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए सीखे, उनको ऑपोजिट्स में आप देख सकते हैं. जैसा कि फ्रेंडली टेक्स अनफ्रेंडली एज एन ऑपोजिट, जॉली takes gloomy as an opposite. Opposite of moody is cheerful. Opposite of chatty is quiet. There is a cowardly person and the opposite is a brave person. Then the opposite of serious is funny. Opposite of tidy is untidy. Opposite of unlucky is lucky or fortunate. Grumpy is good-humored. So, grumpy was the new word that you learned today. Grumpy is somebody who is mostly in a bad mood and complaining. So, opposite to grumpy is a good-humored personality. Who is a good-humored person? Somebody who has a better mood most of the times. Who is not complaining. Who is cheerful mostly. Then there is the opposite of kind, that is unkind. There is opposite of polite, that is impolite. And then jolly or humorous can be used as opposites of serious. So dear students, today you learned how to describe people. The similar exercise, the similar practice can be used to describe objects, can be used to describe experiences, can be used to describe places and things. I will repeat that the main purpose of description is to help the reader or the listener imagine the thing that you have in mind. We saw that while describing people, there are three kinds of physical appearance. There are three features of their physical appearance that we can use for their description. It can be their build, their physique, what you call physique, the way they appear to you, their body type, to be simple. They can be tall, they can be short, they can be fat, they can be skinny, they can be pretty, they can be handsome. They can be fair complexioned, they can be wheatish complexioned. So, these are the words that describe their physique. And then we see that there are other words like the special features of their personality, what kind of hair they have, what kind of face shape they have, what kind of hands they have, what kind of hairstyle do they have. And then there are clothing items like their shoes, like the dress they are wearing. And then we learned that additionally there are other characteristics of their personality, their habits, their nature, their temperaments that are an integral part of who they are, and they also describe them. So in a way, you learned how to use adjectives while making descriptions, while writing descriptions. There are a lot of exercises in this unit that will help you describe people. And very interestingly, it will be a good exercise if you start from describing yourself maybe. You can describe the people in your family. You can describe people around you. And the same practice you can continue with describing places you have been to.
अगर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने आप को डिस्क्राइब करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को डिस्क्राइब करें, अपने दोस्तों को डिस्क्राइब करें और उसके बाद कुछ जगहों और चीज़ों को डिस्क्राइब करें जो आपने देखी. And then you can ask people around you to read those descriptions and see how well you can describe. And you can take help from this video and from the unit in your book, from many words that have been given to you, the adjectives that can help you describe. आज के लिए इतना ही. Thank you very much.